आज की वीडियो में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है द ओड ऑन द वेस्ट विंड। पीबी शैले ने ये लिखी है। पीबी शैले इसमें विल्ड को कहते हैं, जो विंड है इसको कभी विल्ड कहते हैं, कभी ये ब्रीथ ऑफ द ऑटम कहते हैं, कभी अनसीन द प्रेजेंस कहते हैं। तो बड़ी जबरदस्त पोइम है ये पीबी शैले की। तो आज हम इसी को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो पीबी शैले बॉर्न इन 1792 1792 में हॉल्स्ट्रॉम इन ससेक्स में पैदा हुए थे। इनकी एजुकेशन जो इटॉन एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड से है। इनकी स्पोज दो थी। पहली जो थी हैरियट वेस्टब्रॉक थी 181 में, और मैरी शैले थी 1814 में। इनकी स्पेशलिटी जो है वो इंग्लिश रोमांटिक पोइट, फाइनिएस्ट लिरिक एपिक पोइट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। डेड एट 8 जुलाई 1822। जिनकी डेथ हुई 8 जुलाई 1822 को इटली में। तो आज जो ओड हम पढ़ने जा रहे हैं 70 लाइन्स है। इसमें 5 सेक्शंस हैं। हर सेक्शन में 14 लाइन्स हैं, यानी 14 बाई 5 70। तो एक और डेफिनेशन याद रख लें, कप्लेट जो है 2 लाइन्स का होता है, टर्सिट 3 लाइन्स का होता है। कप्लेट 2 लाइन्स की जो पोइट्री होती है जिसमें 2 लाइन्स का एक शेर होगा वो कप्लेट होगा, जिसमें 3 लाइन्स का एक शेर होगा वो टर्सिट होगा। तो ये जो मौजूदा ओड हम पढ़ने जा रहे हैं ये रिटन इन अयाम्बिक पेंटामीटर। अयाम्बिक पेंटामीटर जिसमें अयाम्बिक पेंटामीटर यानी 5 मीटर यूज हुए हों। अयाम्बिक का मतलब है पहला अनस्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस, यानी 10 इसमें सेलिबल हैं। 5 जो है वो अनस्ट्रेस है और 5 स्ट्रेस है। तो ये जो ओड लिखी गई है टेरजा रिमा में लिखी गई है। टेरजा रिमा जो मिक्सचर है कप्लेट और टर्सिट का। टेरजा रिमा में 2 कप्लेट्स और 1 टर्सिट एक जो सेक्शन है उसमें होते हैं। तो टेरजा रिमा की एक और खुसूसियत भी है, सेकंड लाइन ऑफ ईच टर्सिट राइम्स विद द थर्ड लाइन ऑफ नेक्स्ट टर्सिट। कि सेकंड लाइन आपके हर टर्सिट की अगला जो टर्सिट आ रहा है उसकी थर्ड लाइन से राइम में सेम होगी। राइमिंग स्कीम जो है वो सेकंड लाइन ऑफ ईच टर्सिट विल बी सेम विद द थर्ड लाइन ऑफ द नेक्स्ट टर्सिट। तो इस पॉइंट में जो 5 सेक्शन हैं तो उनकी थीम्स डिफरेंट हैं। पहला सेक्शन 1 जो है उसके अंदर इफेक्ट्स ऑफ विंड ऑन द अर्थ। सेक्शन 2 है इफेक्ट्स ऑफ विंड ऑन द स्काई। सेक्शन 3 है इफेक्ट्स ऑफ विंड ऑन द ओशियन। सेक्शन 4 है पर्सनल रिफ्लेक्शन ऑफ द पोइट। सेक्शन 5 है प्रेयर फॉर पर्सनल रिडेम्पशन एंड पोएटिक इंस्पायरेशन। So these are the 5 sections and their themes. और टू द वेस्ट विंड, इसके अंदर इमेजरी बहुत स्ट्रॉन्ग यूज की गई है। जो जब ये अर्थ की बात करता है उसमें इमेजेस ऑफ प्लांट्स एंड अर्थ है। जब ये स्काई की बात करता है उसमें एयर, एटमॉस्फेयर एंड वेदर आ जाता है। जब ये ओशियन की बात करता है उसमें इमेजेस ऑफ द ओशियन एंड सी यूज होते हैं। तो शैले ऐसा पोइट है जो इमेजिनेशन में, इमेजरी में काम करता था। वो कलर, साउंड और मोशन को बहुत अच्छा यूज करता था और कांस्टेंट मूवमेंट में रहता था, यानी एक ही टॉपिक पे डिफरेंट वेज से जो है वो इमेजिनेशन करता था। तो इसलिए द इफेक्ट ऑफ अचीव्ड बिकॉज ही यूजेस टेरजा रिमा। तो इसके अंदर उसने टेरजा रिमा यूज किया। टेरजा रिमा अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। कप्लेट और टर्सिट का मिक्सचर है और सेकंड लाइन और थर्ड लाइन सेम होती है राइमिंग स्कीम में। तो ये किस टाइप का वर्क है? ओ टू द वेस्ट विंड ये लिरिक पोइम है जो एड्रेस करती है वेस्ट विंड को कि जो पावरफुल फोर्स है और जो स्कैटर करती है, फैला देती है पोइट्स के वर्ड को पूरी दुनिया में। तो लिरिक पोइट जो है प्रेजेंट करता है डीप फीलिंग और इमोशन को, वो एक स्टोरी रिप्रेजेंट नहीं करता। इसके अलावा विटी ऑब्जर्वेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो लिरिक पोइट जो होता है वो लॉफ्टी एंड डिग्निफाइड लैंग्वेज यूज करता है, यानी हाई क्लास स्टैंडर्ड और बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज करता है। और ओड जो है इसके अंदर हमेशा किसी पर्सन को या किसी थिंग को मुखातिब किया जाता है। जैसे ओड टू वेस्ट विंड के अंदर हवा को मुखातिब किया जा रहा है, थोड़ी देर के बाद हवा को मुखातिब किया जा रहा है कि ए हवा, ए विंड, सुनो। सेटिंग एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, जब ये पोएम लिखी गई है तब ऑटम था 1819 का। वेस्टर्न इटली में जो था पोइट पीबी शैले था। तो इसमें स्पेसिफिक रेफरेंस जो है वो सिटी ऑफ द बाय के हैं जो अक्वा कमेने के नाम से अभी मशहूर है। और इसका क्लाइमेट बहुत अट्रैक्टिव है।
लोग यहाँ पे छुट्टियां गुजारने के लिए रोमन जो डिग्निफाइज हैं, जो रोमन के मुशर्रफ और पर्सन है, इस सिटी में आते हैं। जूलियस सीजर और नेरो भी यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे उनके विलास भी मौजूद हैं। शैले ने ये पोइम इनलैंड यानी जमीन पे लिखी थी, इन अ फॉरेस्ट ऑन द ऑर्नो रिवर नियर फ्लोरेंस। फ्लोरेंस के नजदीक ऑर्नो रिवर के पास जंगल में बैठ के लिखी थी। तो वहां बैठ के उसे स्ट्रॉन्ग वेस्ट विंड की जो फीलिंग थी, जो इमेजिनेशन थी, तो वहां से गुजर रही थी वो, जमीन से होकर अटलांटिक यानी आगे जो है समुद्र तक जा रही थी। तो उस लैंडस्केप के बारे में ये पोइम लिखी गई है। अब स्टार्ट करते हैं इसका स्टांजा 1 से सेक्शन 1 से। Now starting from the stanza 1 section 1, हम पहले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। ओ विल्ड वेस्ट विंड द ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, ओ जंगली हवा तुम ऐसे चल रही हो जैसे ऑटम जो है वो सांस ले रहा हो। दो फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस, तुम वो हो जिसकी अनसीन प्रेजेंस, तुम प्रेजेंट भी हो और अनसीन भी हो। आर ड्राइवन लाइक घूस फ्रॉम एन इंसेंटर फ्लिंग, तुम ऐसे निकलती हो ड्राइवन, ऐसे चलती हो लाइक घूस्ट, घूस्ट की तरह। फ्रॉम एन इंसेंटर फ्लिंग, जो निकल रहे हो अपने चैम्बर से भागते हुए बाहर को। येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड, तुम येलो भी हो सकती हो, ब्लैक भी, पीली भी और हेक्टिक रेड भी यानी कंफ्यूजिंग रेड भी। पेस्टिलेंस स्ट्राइकन मल्टीट्यूड, और तुम जो हो, तुमने पेस्टिलेंस कहते हैं वबा को, प्लेग जिसमें आजकल हमारे कोरोना आई हुई है। तुम पेस्टिलेंस स्ट्राइकन मल्टीट्यूड, तुम फैला देती हो पेस्टिलेंस को स्ट्राइक करके हर तरफ। ओ दाओ हु कैरियस टू देयर डार्क विंट्री बेड, कैरियट कहते हैं जो बादशाह की बग्गी होती है उसे कहते थे ये। कैरिटेस्ट, तुम बग्गी की तरह तेज चलती हो टू देयर डार्क विंट्री बेड, उनके विंट्री सर्दी वाले बेड की तरफ, यानी समर में तुम चली हो तो तुम कहाँ पे जाओगी, विंटर तक जाओगी। द विंड सीड्स, तुम हवा, तुम पर लगा देती हो सीड्स को, वे दे लाई कोल्ड एंड लो, जब वहां पर जहाँ पर जो कोल्ड और लो पड़े रहते हैं। ईच लाइक अ कॉर्प्स विद इन इट्स ग्रेव, जैसा कि शुरू में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये पहले स्टांजा जो है ये द इफेक्ट्स ऑफ द विंड ऑन द अर्थ, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वहीं पे वो कह रहा है कि तुम जमीन के ऊपर फैला देती हो उन बीजों को जो ग्रेव के अंदर मुर्दा पड़े होते हैं, कॉर्प्स की तरह पड़े होते हैं। देन अजोर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शेल ब्लो, फिर जो है अजोर कहते हैं ब्लू कलर का, जो ब्लू कलर होता है ना वो, तो कहता है तुम ब्लू स्काई की तरह, द अजोर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शेल ब्लो, तुम स्प्रिंग के तरह चलती हो हर क्लैरियन ऑफ ड्रीमिंग अर्थ, और तुम जो क्लियर कर दी जाती हो, ब्राइट कर दी जाती हो ड्रीमिंग अर्थ इज ड्रीमिंग जमीन को। एंड फिल, और भर देती हो ड्राइंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन यो, ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक, जो बर्ड्स हैं बीजों का जो झुरमुट है उसको क्या करते हो, फ्लॉक की तरह हवा में उड़ा देती हो। विद लिविंग ह्यूज एंड अडोर्स प्लेन एंड हिल, तुम जो क्लियर ह्यूज जो है और जो खुशबू है उसको हर तरफ, प्लेन में भी यानी जो सादा जमीन है वहां पे भी, और जो मैदानी इलाका वहां पे, और हिल पहाड़ी इलाके में भी। विल्ड स्पिरिट, तुम्हारी जो स्पिरिट है वो क्या है, विल्ड है। शुरू में वो कह चुका है ओ विल्ड वेस्ट विंड, अब फिर वो कह रहा है विल्ड स्पिरिट विच आर मूविंग एवरीवेयर, तुम हर जगह मूव कर रही हो। डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, तुम डिस्ट्रॉयर भी हो और प्रिजर्वर भी हो। डिस्ट्रॉयर कैसे है कि ये डिस्ट्रॉय कर रही है हर चीज को जो इसके सामने आ जाए, और प्रिजर्वर कैसे है ये अभी ऊपर बात कर चुका है, तुम मुख्तलिफ चीजों के बीच को उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हो, तो प्रिजर्वर भी हो। हियर ओ हियर, हमने पहले बात की थी, और जो होती है ये ओड होती है जिसमें किसी को मुखातिब किया जाए, तो यहाँ पे भी ओ एंड पे मुखातिब है। ओ वेल वेस्ट विंड, शुरू में ये कहा था, अब कह रहा है हियर ओ हियर, यानी दोनों जगह पे वो मुखातिब कर रहा है। जब भी किसी चीज को मुखातिब किया जाए तो वो ओड में शामिल होती है। नेक्स्ट, दो ऑन हु स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काइज कमोशन, दो ओ हवा, तुम जो हो ऑन द हु स्ट्रीम, जिसकी चलने पर, जिसके बहाव पर, मिड द स्टीप
स्टीप कहते हैं लॉफ्टी, हाई। स्काईज कमोशन, तुम आसमान की बुलंदियों पर चलती हो। कमोशन जो है ये कहते हैं जमूद को, जहाँ पे बिल्कुल खामोशी हो, कोई हरकत ना हो। लूज क्लाउड्स लाइक अस डिकेइंग लीव्स आर शेड, तुम जो हो इस तरह लूज करती हो, इस तरह उड़ा देती हो बादलों को, इस तरह लिए फिरती हो जैसे मुर्दा पत्ते जो जमीन पर पड़े होते हैं हवा के चलने से इधर उधर बिखर जाते हैं। शुक फ्रॉम द tangled boughs of heaven and ocean, तुम जो हो शुक फ्रॉम द tangled boughs of heaven and ocean, तुम चलती हो। शुक जो है शेख की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है घुमा देना। तुम घुमा देती हो दरख्तों की टहनियों को और समुद्रों को। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, तुम्हारे साथ एंजल्स हैं रेन की और लाइटनिंग की, यानी जब बारिश और तूफान होता है तो क्या होता है, बिजली चमक रही होती है, बारिश हो रही होती है। देयर आर like the bright and hair uplifted from the bed on the blue surface of thine airy surge, तुम जो अपनी airy कहते हैं having एरियल क्वालिटीज, एरियल कहते हैं जैसे सिग्नल जा रहे हो, वेव्स इसमें हो, तो कह रहा है कि तुम जो हो ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एरी सर्ज, तुम्हारी जो सर्ज वाली, यानी सर्ज का क्या होता है राइज एंड फॉल एक्टिवली, तो जो हवा राइज एंड फॉल कर रही होती है उसकी जो सरफेस जो है अप डाउन हो रही होती है, तुम उसकी तरह ब्लू हो। लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड, तुम उन ब्राइट हेयर्स की तरह हो, ब्राइट चमकदार बालों की तरह हो जो हवा से उड़ते हैं, अपलिफ्ट हो जाते हैं हेड से। ऑफ सम फाइस मैंड, या तुम मैनड, एक फाइस मैनड हो, मैनड ये नीचे जो तस्वीर मैंने लगाई है ये मैनड की है। तो इन एंशियंट ग्रीस a female follower of Bacchus traditionally associated with divine possession and phrenized rites, तो ये थी मैनड, उस दौर में होती थी जो फीमेल एक करेक्टर होती थी गॉड की तरह स्पेशल, उसके पास क्या होती थी पावर्स होती थी, तो ये मैनड थी। इवन फ्रॉम द डिम वर्ल्ड, तुम जो हो मैनड की तरह जो है एक्साइटमेंट, यानी मैंने में वो सोलो कहते थे जो गॉड की तरफ से उसे पास होती थी, किस चीज की पास होती थी, वो अननेचुरली एक्साइटेड वीमेन होती थी, यानी नेचुरल एक्साइटमेंट नहीं, अननेचुरली एक्साइटेड वीमेन जो होती थी, तो उसको मैनड कहते हैं। तो वो यही बात है कि मैनड जिस तरह वो औरत फायर्स मैनड, एक औरत है जो अननेचुरली एक्साइटेड और फायर्स भी है, यानी उसके पास फुल पावर भी है, वो उसको उसी पावर को शो भी कर रही है। इवन फ्रॉम द डिम वर्ज, और वो जो है इंतहाई लो वर्ज यानी वसत से वो उठती है और ऊपर तक चली जाती है। ऑफ द हॉरिजन ऑफ द जीनियस हाइट, तुम जो हॉरिजन, यानी हॉरिजन कहते हैं जो है जमीन का एंड और इब्तदा, यानी जहाँ सूरज गुरूब होता है, जहाँ सूरज और जमीन मिलते हैं उसको। हॉरिजन टू द जिन्स हाई, तुम जो आसमान की बुलंदियों पर उसे ले जाती हो, कहाँ से, हॉरिजन से। द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, और तुम जो हो अप्रोचिंग स्टॉर्म, जो स्टॉर्म आ रहा होता है उसकी क्या होती है लॉक्स, हो तुम उसकी कोनिया हो, तुम उसकी बिगनिंग हो। द डिज, तुम जो बहुत वसी हो। डिज कहते हैं सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, ठीक है, तुम जो हो गम का गाना हो। ऑफ द डाइंग ईयर, उस साल का जो साल खत्म हो रहा है। ऑफ विच दिस क्लोजिंग नाइट, जिसमें ये क्लोज होती हुई नाइट। विल बी द डोम ऑफ अ वास्ट पिक्चर, जिसमें ये डूम जो है ना, डूम कहते हैं मेंशन को, महल को, महल के ऐसी जगह जिसके ऊपर गुम्बद बने हुए हो, तो महल के गुम्बद जो है वो उसमें आ जाते हैं। स्पेल्चर, ये भी स्पेलकर जो है ये भी टॉम को कहते हैं, ऊपर गुम्बद है, कि तुम महल के मेंशन के उस टॉम की तरह विल डू बी द डोम ऑफ वॉर स्पेल्चर कर वेल्टेड विद ऑल द कॉन्ग्रेटेड माइट, तुम जो हो वेल्टेड, वेल्टेड कहते हैं गुम्बद को, कि तुम गोल घूमती हो, जिस तरह एक मेंशन के अंदर जो हवा गोल, जब आप बोले तो वो पूरे महल में घूम जाती है उसके गुम्बद की वजह से। दो डिर्च, तुम जो सॉन्ग ऑफ द ग्रीफ हो। ओ वेपर्स फ्रॉम हो सोलड एटमोस्फियर, तुम वो वेपर्स हो, तुम वो स्मोक हो, तुम वो धुंध हो
फ्रॉम हुज सोलर एटमोसफेयर, जिसके सोलर एटमोसफेयर से ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बर्स्ट। ब्लैक रेन काली हवा चलती है, फायर आग लगती है, हेल विद बर्स्ट और उसके अंदर जो है ओले जो है वो बर्स्ट बिखर जाते हैं या फट फट के नीचे गिरते हैं। ओ हियर, ओ हवा तुम सुनो। नो थर्ड सेक्शन, इस सेक्शन में जो है द इफेक्ट्स ऑफ द विंड ऑन द ओशियन को हम डिस्कस करेंगे। दो हु डिडस वेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स, तुम वो हो जो अपने समर के ड्रीम से नहीं उठी। तुम वो हो जो अपने समर यानी गर्मी के ड्रीम से नहीं उठी। तुम वो हो द ब्लू मेडिटेरियन, मेडिटेरियन कहते हैं बहेरा रूम को भी। तुम बहेरा रूम के जो है वो अभी तक अपने, तुम वहां चल रही हो जहां पे बहेरा रूम है और बहेरा रूम अभी तक अपने समर के ड्रीम से नहीं उठा। वेर ही ले, जहां वो था। लिलिट बाय द कॉइल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स, लिलिट जो है ये कहते हैं काम यानी पुरस्कून हो जाना, शिद्दत में कमी आ जाना। अभी वो जो है उसके ऊपर तुम गुजर रही हो लेकिन उसकी शिद्दत में क्या है, कमी है, वो बहुत पुरस्कून है। कौन सा, बहेरा रूम। कोयल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स, उसकी जो स्ट्रीम है बड़ी क्रिस्टल है, बड़ी साफ सुथरी है। बिसाइड अ पोमाइस इजली इन बाइब्स बे, तुम पोमाइस इजली के एक साइड पे हो और जो बाय शहर का जो बे है यानी उसका जो साहिल समुद्र है वहां पे तुम चल रही हो। एंड साइन स्लीप ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स, और समुंदर के उस जो पुरस्कून समुंदर है जहाँ पे लहरें तो हैं लेकिन क्रिस्टल हैं, उसके अंदर जो है स्लीप ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स, उनमें अक्स नजर आ रहा है, पैलेसेस का और टावर का, उन दोनों का अक्स में नजर आ रहा है और वो हिल रहा है। कवरिंग विद इन द वेव्स इंटेंसर डे, वो जो अक्स बिल्डिंग का नजर आ रहा है, जो बड़े बड़े मेंशन का अक्स नजर आ रहा है, वो क्या हो रहा है, हिल रहा है हवा की लहरों के साथ। all overgrown with azure moss and flowers, all overgrown, ये तमाम चीजें क्या हैं, ओवरग्रोन हो चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं। विद अजोर, अजोर कहते हैं शदीद ब्लू जो कलर है ना उसको, ब्राइट ब्लू इन कलर। यानी अजोर मॉस जो घास है वो शदीद ब्लू कलर में और फ्लावर्स हैं वो भी हर तरफ फैले नजर आ रहे हैं। सो स्वीट, बहुत स्वीट लग रहे हैं। द सेंस फेंट्स पिक्चरिंग देम, यहाँ तक कि मेरी जो सेंस है उनके बारे में इमेजिनेशन करते हुए फेंट हो जाती है, यानी उससे कलर्स उड़ जाते हैं। इतना अच्छे वो कलर्स लग रहे हैं कि जब मैं उसे अपने जहन में इमेजिनेशन करता हूँ तो वो क्या है, कलर उड़ जाते हैं। दो फॉर हुज पाथ एंड अटलांटिक लेवल पार्स, तुम वो हो जिसकी पाथ यानी रास्ता जो है अटलांटिक लेवल्स पार्स हैं, एक जो है खता जमीन से दूसरे खता जमीन तक जाने वाली पार्स हैं उसकी। क्लेव देमसेल्व्स इनटू चार्म्स, तुम जो हो काज्म, तुमने अपने आप को कट कर लिया है। क्लेव देमसेल्व्स, कट करते हैं अपने आप को, इनटू काज्म, काज्म कहते हैं जमीन के अंदर जो बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं उनको, कट्स को। while far below, और बहुत नीचे, द सी ब्लूम्स एंड द ऑजी वुड विच वेयर, बहुत नीचे जो सी ब्लूम कर रहा है तुम्हारी वजह से, एंड ऑजी वुड विच वेयर, और जो ऑजी वुड, ऑजी किसे कहते हैं, मॉन्स्टर, बड़े बड़े जो दरख्त हैं वो है विच वेयर द सेपलेस फलाइट, जो पहन लेते हैं सेपलेस यानी ड्राई को, फ्लाइट कहते हैं प्लांट लीव्स कलेक्टिवली, कि जब अब जो है समर है तो कह रहा है कि इसके अंदर क्या है, जो पत्ते हैं बड़े बड़े दरख्तों के वो झुरमट की शक्ल में सूख जाते हैं, सेपलेस यानी खुशक हो जाते हैं। ऑफ द ओशियन नाउ, यानी समुंदर से हवा चल रही है नमी वाली, नमी जो है पत्तों पे लगती है, साथ ही और हवा आती है जो उस पत्तों पर जो नमी लगी है उसको क्या करती है, सेपलेस यानी खुशक कर देती है। ओजी जो है ये बाजुआ कहते हैं नमी वाली जगह को, मॉइस्चर जहाँ पे हो। The voice and suddenly grow grey with fear. Thy voice, ओ हवा तुम्हारी जो आवाज है, suddenly grow grey, वो अचानक जो ग्रे हो जाती है with fear, खौफ की वजह से, and tremble and despoil themselves, और वो कांपने लगती है और despoil themselves, और वो जो है steal, remove, जो remove हो जाती है from you. Oh here, oh हवा तुम सुनो, that was third and now going to the fourth. ये fourth stanza है, ये हम पहले बात कर चुके हैं, इसमें poet की self reflection है। If I were a dead leaf thou mayest bear, अगर मैं एक मुर्दा पत्ता होता तो ओ हवा तुम बहुत
माइस्ट बहुत तेज हो, तुम मुझे उठा के फिरती रहती। इफ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी, अगर मैं एक क्लाउड होता, एक तेज मूवमेंट वाला क्लाउड होता तो तुम्हारे साथ उड़ता रहता। यानी पॉइंट कह रहा है अगर मैं पत्ता होता तो हवा में तुम्हारे साथ क्या करता, इधर से उधर चला जाता। अगर मैं क्लाउड होता तो मैं इधर से उधर उड़ता रहता। वेव टू पैंट बीनीथ द पार एंड शेयर, या मैं एक वेव होता। वेव क्या है? हवा की लहर। या मैं समुद्र की लहर होता तो तुम्हारी पार्स को मैं अपने ऊपर नीचे से गुजारता। द इम्पल्स ऑफ द स्ट्रेंथ, तुम्हारी स्ट्रेंथ की जो पार्स हैं, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ की तेजीनेस है, जो तुम्हारी स्ट्रॉन्ग अर्ज जो है तुम्हारी पार की। ओनली लेस फ्री, वो बहुत कम फ्री रहती है। देन दाओ, फिर तुम ही हो। व्हेन टू आउटस्ट्रिप द स्काई स्पीड, जब तुम, आउटस्ट्रिप का क्या मतलब होता है? ओपन कर देना, फास्टर तरीके से मूव करना। जब तुम बहुत तेज मूव करते हो स्काई की स्पीड पे, स्केयर सीम द विजन, तो विजन जो सारे का सारा स्काई से हो जाता है, डर लगने लगता है, खौफ आने लगता है। आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन, मैं कभी भी कोशिश नहीं करता। एज दस विद दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड, एज दस विद दी, जैसा कि तुम्हारे साथ, प्रेयर इन माई सोर नीड, जो प्रेयर है ये मेरी बहुत अहम जो है वो नीड है। ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, ओ हवा मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यानी प्रे का यहाँ क्या मतलब? रिक्वेस्ट है। लिफ्ट मी एज अ वेव, मुझे उठा लो एक लहर की तरह। अ लीफ, या एक पत्ते की तरह। आई फॉल अपॉन द थ्रोन ऑफ लाइफ, मैं जिंदगी के कांटों पर गिर गया हूँ। आई ब्लीड, बहुत ज्यादा खून बह रहा है। अब ये टर्जा रीमा है, तो टर्जा रीमा 3 लाइन्स, फिर 3 लाइन्स, फिर 3 लाइन्स, यानी 4 टाइम टर्सिट आया है। और 1 जो है इसके अंदर क्या है? कप्लीट है। लास्ट 2 लाइन का शेर जो है क्या कहते हैं? कप्लीट। तो अब अगर हम बात करें कि सेकंड लाइफ ऑफ ईच टर्सिट राइम्स द थर्ड लाइन ऑफ द नेक्स्ट। अब देखें ये सेकंड लाइन पहले टर्सिट की देखते हैं। इफ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी, अब दी है। इसे नेक्स्ट की थर्ड लाइन देख लें, कुड बी, वहां दी था, यहाँ बी आ गया। अब बी वाले के सेकंड लाइन देखें, इफ इवन, ठीक है, ये दी और बी सेम हो गए। नेक्स्ट है इवन और स्टीवन सेम हो गए। नेक्स्ट है स्पीड ब्लीड सेम हो गए। नेक्स्ट है क्लाउड और पार प्राउड सेम हो गए। तो ये तरीका है जिसके जरिए ये शो हो रहा है कि ये टर्जा रिमा है। तो वो कह रहा था मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे उठाओ, मैं जिंदगी के कांटों पर गिर गया हूँ और मेरे बहुत ज्यादा खून बह रहा है। यानी वो इमेजिनेशन की पावर को कह रहा है, वो इमेजिनेशन की पावर मुझे दुनिया के गमों से निजात दिला दे। ओ हेवनली वेट ऑफ आवर्स है चेन्ड एंड बाउड। ओ हेवनली आसमान की जो वेट ऑफ आवर्स, जो टाइम का वेट है चेन्ड, जो आसमानी टाइम का जो वेट है उसने क्या किया? मुझे बांध लिया है विद चैन, चैन के साथ। और पॉड, पॉड का मतलब होता है प्ले या बाओ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसे बजाया जाता है। कि मुझे आसमान के वक्त ने बांध लिया है और मुझे बजा रहा है जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है, बनाया जाता है। वन टू लाइक दी टाइमलेस, और वन टू लाइक दी, और इसी तरह जो टाइमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड, ये टाइम गुजरा जा रहा है। दैट इज लास्ट पार्ट, लास्ट सेक्शन। इस सेक्शन में जो है वो पोइट जो है प्रे करता है। मेक मी दाई लायर, मुझे तुम अपना म्यूजिक बना लो। लायर कहता है म्यूजिक, और इसे यू शेप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी होता है, उसे भी कहते हैं लायर। लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज, जैसा कि फॉरेस्ट होता है, जैसा कि जंगल होता है। व्हाट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ऑन, क्या है अगर मेरे पत्ते गिर रहे हैं जैसे मेरे अपने ही हों। स्वीट थॉट इन सैडनेस, क्या हुआ अगर सैडनेस में भी मेरे माइंड में स्वीट थॉट्स हैं। बी द स्पिरिट फायर्स, तुम अपनी स्पिरिट के लिहाज से क्या रहो? तेज रहो, तुंद रहो। फायर्स का मतलब है इंटेंस रहो, एग्रेसिव रहो। माई स्पिरिट बी दाओ मी, मेरी स्पिरिट जो मेरी है, इम्पिटियस वन, वो जो है ऐसी है जो कि क्विक एक्शन विदाउट फेयर, कि मेरी जो है वो ऐसी हो जाए कि मैं एक्शन लूं सोचूं कम।
वरना आमतौर पे होता है हम 24 घंटे सोच के फिर एक एक्शन करते हैं। वो कहता नहीं, पहले काम कर लूं फिर सोचूं, कि काम ज्यादा करूं और सोचूं कम। ड्राइव मी डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स, तुम मुझे ड्राइव करो, ड्राइव मी माई डेड थॉट्स, ओ हवा तुम ले जाओ मेरी इन डेड थॉट्स को, मेरी इस पोइट्री को, ओवर द यूनिवर्स पूरी दुनिया पे फैला दो। लाइक विदर्ड लीव्स टू किक अ न्यू बर्थ, जिस तरह जो टूटे हुए पत्ते हैं उनसे एक न्यू बर्थ हो रही हो, जिस तरह तबाहशुदा दरख्त जो है दोबारा फूट रहा हो, इस तरह तुम भी मेरे डेड थॉट्स को पूरी यूनिवर्स में फैला दो, जिस तरह दरख्त से न्यू पत्ते निकलते हैं। एंड बाय द इंटेंशन ऑफ दिस वर्स ऑफ, और जो है इस जो मेरी पोइट्री है इसकी जो है रिस्कफुलनेस जो है, इसमें जो रिस्क है उसकी वजह से, मेरी पोइट्री के रिस्क की वजह से, स्कैटर एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ, ये जो है स्कैटर फैल गई है, इस तरह फैल गई है जैसे जो है अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ, जिस तरह ना बुझी हुई खाक जो है वो फैली होती है कहाँ पे, आतिशदां के इर्द गिर्द। हर से यहाँ पे कहते हैं आतिशदां की जो जमीन है, वहां पे क्या होती है, एशेज होती हैं, स्पार्क्स होते हैं। माई वर्ड्स अमंग मैनकाइंड, तुम भी जैसा एशेज और स्पार्क्स जो है वो आतिशदां के इर्द गिर्द फैल रहे होते हैं, इस तरह तुम भी मेरे वर्ड्स को मैनकाइंड में फैला दो, वो बेशक एशेज में हो बेशक स्पार्क्स में हो। बी दो माई लिप्स टू अनवेकन्ड अर्थ, तुम मेरे लिप्स बन जाओ अनवेकन्ड अर्थ, उस जमीन के लिए जो अभी तक उठी नहीं है, जो सो रही है। दी ट्रम्पट ऑफ अ प्रोफेसी, तुम बन जाओ ट्रम्पट, ये भी एक जो है ब्रास का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, आमतौर पे हमारे यहाँ यूज होता है, जिसके अंदर वो शादी ब्याह में एक लंबा सारा सर्कल्स में होता है और उसके फूंक मारे तो आवाज निकलती है। ट्रम्पट ऑफ प्रोफेसी, तुम भी बन जाओ एक प्रोफेसी का जो है साउंड देने वाला। ओ विंड ओ हवा, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ये याद रख लो, अगर विंटर आ गया है तो क्या स्प्रिंग बहुत दूर नहीं है, स्प्रिंग भी आ ही जाएगा। यानी ये आखिरी लाइन जो इसकी फेमस लाइन में से है कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कि अगर ये हालात मौजूद है डिफिकल्ट है, क्या इसके बाद आसानी नहीं आएगी, अगर अब किसी भी आसानी है क्या उस पर डिफिकल्टी नहीं आ सकती। So that is the end of this video. We will meet in the next video inshallah.